अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल वीडियो ट्रेनिंग की रोज़ एंड कॉलम्स की बारे में, जो कि इसकी तीसरी वीडियो है। तो ये हम खोल लेते हैं। इंसर्ट और डिलीट रोज़ एंड कॉलम्स। इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं रोज़ और कॉलम्स को, ताकि आप वर्कशीट को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। एक्सेल में कॉलम्स जो हैं और रोज़ जो हैं उनकी एक लिमिट है। 16384 कॉलम्स हो सकते हैं और 1048576 रोज़ हो सकती हैं इसमें। तो ये एक्सेल की मैक्सिमम लिमिट है। इंसर्ट और डिलीट अ कॉलम, इसके लिए हम एक्सेल खोल लेते हैं। Select any cell within the column, then go to home. Select any cell, कर लिया। Then go to home, insert sheet columns. Insert sheet columns किधर है? अच्छा ये यही है, home, insert sheet columns। तो यहाँ पे एक कॉलम और आ गया। ओके, दोबारा करते हैं। यहाँ मैंने यूँ लिखा और मैंने कहा इंसर्ट शीट कॉलम, तो ये आगे मूव हो गया। इस तरह करके दोबारा देख लेते हैं। इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो कॉलम ऐड हो गया। और डिलीट शीट कॉलम देखते हैं जी। डिलीट शीट कॉलम्स, तो ये डिलीट हो गया। इंसर्ट और डिलीट अ रो। सेलेक्ट एनी सेल विद इन द रो एंड देन गो टू होम इंसर्ट। सेम चीज़, एक मैंने सेलेक्ट किया और उसको मैंने कहा इंसर्ट शीट रोज। इंसर्ट कर दिया तो एक ऐड हो गई, और डिलीट करूँगा तो इसको डिलीट करते हैं, डिलीट शीट रोज, तो ये डिलीट हो गया। इसके अलावा आप राइट क्लिक करें रो नंबर पे और उसके बाद सेलेक्ट करें इंसर्ट या डिलीट को, और यही कॉलम पे भी है। तो मैं इधर राइट क्लिक करूँ और इंसर्ट करूँ, या राइट क्लिक करूँ डिलीट करूँ, राइट क्लिक करूँ इंसर्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ डिलीट करूँ। Formatting option. When you select a row or column that has formatting applied, row और column आप select करते हैं जिसमें formatting apply हुई हुई है, then formatting will be transferred to a new row and column that you insert. अच्छा, आप किसी रो और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई हो, तो फॉर्मेटिंग वो ट्रांसफ़र हो जाती है नए रो एंड कॉलम में जो आप इंसर्ट करते हैं। इफ़ यू डोंट वांट द फॉर्मेटिंग टू बी अप्लाइड, अगर आप नहीं चाहते हो अप्लाई हो, यू कैन सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन बटन आफ्टर यू इंसर्ट। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट ऑप्शन बटन आफ्टर यू इंसर्ट एंड चूज फॉर वन ऑफ द ऑप्शन। यानी कि मैं जब यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तब नहीं, मैं यहाँ पे ये नंबर है तो ये करेक्टर है। अब मैं इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, दोबारा देखते हैं। इफ़ यू डोंट वांट द व्हेन यू सेलेक्ट अ रो और कॉलम दैट हैज़ फॉर्मेटिंग अप्लाइड। अच्छा रुके, यहाँ पे राइट क्लिक करके जिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है, तो हम इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इस कॉलम पे फॉर्मेट सेल पे मैं इसे कहता हूँ कि ये क्या होगा, टेक्स्ट है। अब मैं इधर राइट क्लिक करूँ तो नहीं, दोबारा से। When you select a row or column that has formatting applied, that will be transferred to new row and column that you insert. If you don't want the formatting to be applied, you can insert the after you insert and choose from one of the option. चलें एक काम करते हैं, मुझे ऐसे समझ तो नहीं आई यहाँ क्या आ रहा है, कुछ भी अदर बेस्ड ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट दबाता हूँ तो अब क्या होगा, ओह आ गया। अच्छा, अब मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे कॉलम इंटायर रो, ये इंटायर रो हो गई, या कॉलम करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ मैं कॉलम को। तो यहाँ जो कॉलम आया उसमें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेटिंग वही रखनी है जो लेफ़्ट साइड पे है, फॉर्मेट वो सेम एज राइट साइड वाली, या क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक हो गया। If the insert option button isn't available, then go to File Option Advanced, File Options Advanced. In the Cut Copy Paste group, check the Show Insert option button. Check the Show Insert option button जो पहले से है. Select cell content in Excel. In Excel, you can select cell content of one or more cells, rows, and columns. If a worksheet has been protected, अगर वो protected है, you might not be able to select cell or their content. अगर वर्कशीट आपकी किसी पासवर्ड या उससे मेरे ख्याल से प्रोटेक्टेड होती होगी, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते सेल्स या उसका कंटेंट। Select one or more cell. Click on a cell to select it or use the keyword. One or more cell select किया, फिर
To select a range, select a cell, then with left mouse button press and drag over the cell, जो कि मैंने अभी भी किया. To select non-adjacent cell ranges, hold control and select cell. यानी कि ये और control ये non-adjacent. Select one or more rows and columns. Select the letter at the top to select the entire column. Letter on the top, जिससे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया. और क्लिक ऑन एनी सेल्स इन द कॉलम एंड देन प्रेस कंट्रोल स्पेस. यहाँ मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, फिर भी सिलेक्ट हो गया. सिलेक्ट द रो नंबर टू सिलेक्ट द एंटायर रो. ठीक है, एंटायर रो. या फिर और क्लिक ऑन एनी सेल इन द रो, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल स्पेस शिफ्ट. ये तो पूरा ही सिलेक्ट हो गया. शिफ्ट स्पेस कंट्रोल स्पेस. अगर मैं कंट्रोल स्पेस के बाद फिर कंट्रोल स्पेस तो कुछ नहीं हुआ. शिफ्ट स्पेस दबाऊँ तो पूरा ही सिलेक्ट हो गया. ठीक है. Select the row and number. Select a table list. To select a list or table, select a list in the table or a list or table and press Ctrl A. कोई टेबल होता तो मैं आपको दिखाता कि उस पर हम टेबल या इंसर्ट कर सकते हैं. ये मैंने कुछ टेबल बनाने की कोशिश की, बन गई. अब वो क्या कह रहा है, प्रेस कंट्रोल ए. यहाँ पे किसी भी क्लिक करके मैं कंट्रोल ए करूँगा तो यही सेलेक्ट हो रहा है. टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ. इन सम केसेस सेलेक्टिंग अ सेल में रिजल्ट इन द सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल एडजेसेंट सेल एज वेल. ठीक है, होता होगा. अ सिंगल सेल, क्लिक द सेल और प्रेस द एरो की टू मूव द सेल. ओके, एक सेल या मूव द एरो की. ठीक है, सिंगल सेल. रेंज ऑफ सेल क्या है, ड्रैग कर सकते हैं हम लोग. उसके अलावा शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं. ठीक है. यू कैन सेलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द एंड देन प्रेस F8 टू एक्सटेंड. अच्छा, इसको सेलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं दबाऊँ F8 या क्या, F8 से तो कुछ नहीं हुआ. देन प्रेस F8 टू एक्सटेंड द सिलेक्शन. फिर F8 से और एरो दबाएं. अच्छा, ये भी तरीका है. टू स्टॉप एक्सटेंडिंग द सिलेक्शन प्रेस F8 अगेन. अगर मैं F8 दबा के नीचे यहाँ क्लिक किया, F8 दबाया और अच्छा ये होता जा रहा है, मैंने F8 छोड़ दिया. अब मैंने इसको रोकना है तो F8 दोबारा दबाऊंगा तो वो अनसेलेक्ट हुआ था. क्लिक द फर्स्ट सेल इन द रेंज एंड देन होल्ड शिफ्ट व्हाइल यू क्लिक द. ठीक है, फर्स्ट सेल शिफ्ट दबाया, राइट, ये भी ठीक है. सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए या सेलेक्ट ऑल सब है, ये भी सेलेक्ट ऑल है. कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट ऑल है. सेलेक्ट द फर्स्ट सेल देन होल्ड कंट्रोल से आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकते हैं जो एक साथ नहीं है. यू कैन आल्सो सेलेक्ट द फर्स्ट सेल और रेंज ऑफ सेल देन प्रेस शिफ्ट F8 टू ऐड एडजेसेंट नोड सेल. शिफ्ट F8 ये क्लिक किया, शिफ्ट F8 दबाया तो क्या होगा पता नहीं. Shift F8 to add another. To stop adding cell, press Shift. Then press Shift to add Shift F8. यहाँ पे मैंने Shift F8 दबाया. Shift F8 पता नहीं कैसे होता है, इसकी जरूरत भी नहीं. You cannot cancel the selection of cell or range in the non-existent without cancelling the entire selection. An entire row. Click the row और column heading, वो हम कर चुके हैं. Column, row headings. You can also select cells in row and column by selecting the first cell and Control Shift Arrow. First cell, Control Shift Arrow. अच्छा, Control Shift Arrow दबाएंगे तो वो एंड तक चला गया खुद से. ठीक है. राइट एरो, लेफ्ट एरो फॉर रोज. अच्छा, राइट और लेफ्ट भी होता है. Control Shift Left, Right. ठीक है. If the row or column contains data, Control Shift Arrow key select the row or column to the last used cell. ठीक है, जब डाटा होता है तो मुख्तलिफ तरीके से चलता है. आगे चलते हैं. Adjacent rows, drag across the row or column heading और select the first row or column. ठीक है, यूँ आप select कर सकते हैं shift दबा के इधर. Click the column or row heading first row or column in your selection, then hold Control when you click the column or row headings of other. इसका मतलब समझ नहीं आया. Control, click the column of first row or column in the selection, then hold Control while you click the column or row headings of the other selection that you want to add to the selection. इसका मुझे मतलब नहीं समझ आया कि ये क्या करेगा. चलो, कंट्रोल हो गया. Select a cell in the row or column, thus
प्रेस कंट्रोल एरो की, अच्छा ऊपर नीचे मूव करना है, कंट्रोल शिफ्ट से यू होता है, कंट्रोल से यू होता है, ठीक है। राइट एरो लेफ्ट एरो, ठीक है वो हमें समझ आ गई है। राइट एरो कंट्रोल लेफ्ट एरो, ठीक है। प्रेस कंट्रोल होम टू सेलेक्ट द फर्स्ट सेल ऑन द वर्कशीट, कंट्रोल होम, नहीं मैंने गलत हुआ, कंट्रोल होम, अच्छा ये तो उधर ही जा रहा है। दोबारा देखते हैं, प्रेस कंट्रोल होम द फर्स्ट और लास्ट सेल टू सेलेक्ट द फर्स्ट सेल, प्रेस कंट्रोल एंड लास्ट सेल, ठीक है। ये तो फर्स्ट सेल की तरफ जा रहा है, कंट्रोल एंड किधर जाएगा, अच्छा यहीं तक हमने यूज़ किया तो यहाँ आ रहा है। सेलेक्ट द फर्स्ट सेल एंड देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड, कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो उसने पूरा सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एंड जितना है उतना ही सेलेक्ट कर रहा है। सेल्स टू द बिगनिंग, सेलेक्ट द फर्स्ट सेल एंड देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट होम, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट होम, इससे तो कुछ नहीं हुआ, इधर सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट होम तो वो पूरा सेलेक्ट हो गया ऊपर तक। होल्ड डाउन शिफ्ट when you click the last cell that you want to include in the new selection, शिफ्ट दबाएं लास्ट सेल पे, द रेक्टेंगुलर रेंज बिटवीन द एक्टिव सेल दैट क्लिक्स बिकम सिलेक्शन, ये तो मेरे ख्याल से इसकी ही बात कर रहा है, शिफ्ट दबा के, अच्छा मूव फ्यू से द एक्टिव सिलेक्शन, मूव फ्यू, होल्ड डाउन शिफ्ट व्हाइल यू क्लिक द लास्ट सेल, द रेक्टेंगुलर रेंज बिटवीन द एक्टिव सेल दैट यू क्लिक बिकम्स न्यू सिलेक्शन, चलो। इसके बाद है फ्रीज पेन्स टू लॉक रोज एंड कॉलम टू कीप एन एरिया ऑफ वर्कशीट विजिबल व्हाइल यू स्क्रॉल टू अनदर एरिया ऑफ द वर्कशीट। अगर आप एरिया वर्कशीट का विजिबल करना चाहते हैं जब आप स्क्रॉल करते हैं किसी और जगह वर्कशीट पे जाते हुए, तो व्यू टैब, व्यू, तो इसी को ले लेते हैं, इसको कट करके यहाँ रखते हैं। अब स्क्रॉल में कुछ नहीं हो रहा, तो वो कह रहे हैं व्यू टैब में फ्रीज पेन, ठीक है, टॉप रो, तो अब ये टॉप रो अपनी जगह पे ही रहेगी। टू लॉक स्पेसिफिक रोज और कॉलम, और यू कैन स्प्लिट पेन्स टू क्रिएट सेपरेट विंडो, तो कॉलम्स भी हो सकता है, मैं यहाँ कुछ लिख के दिखा देता हूँ। ये दबाया मैंने, पेन्स अनफ्रीज करके अब मैंने कॉलम कर दिया, अब मैं इधर जाऊँगा तो कॉलम फ्रीज हुआ है। या वो कह रहा है कि एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, पहले इसको अनफ्रीज करते हैं और मैं कहता हूँ कि ये तीन जो है ये फ्रीज हो जाए, फ्रीज पेन्स, ये नहीं काम किया, अभी आगे पढ़ते हैं कैसे होता है। तो हम इसको अनफ्रीज कर देते हैं। फ्रीज द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट फ्रीज कॉलम, द फेंट लाइन, ये हमने कर लिया। फ्रीज द फर्स्ट टू कॉलम, सेलेक्ट द थर्ड, फर्स्ट कॉलम तो मैंने बता दिया, पेज बिटवीन, थर्ड कॉलम को, फर्स्ट टू कॉलम्स को करना है तो मैं थर्ड को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद सेलेक्ट व्यू फ्रीज पेन, इसको दबाया, फ्रीज पेन दबाया, तो पहले दो कॉलम हुए हुए, अच्छा। फ्रीज कॉलम, सेलेक्ट द सेल बिलो द रोज टू द राइट ऑफ द कॉलम यू वांट टू कीप विजिबल व्हेन यू फ्रीज कॉलम्स एंड रोज, फर्स्ट टू कॉलम, फर्स्ट सेलेक्ट द सेल बिलो द रोज, रोज के नीचे, इसको खत्म करें, रोज के नीचे, क्या कहने का मतलब है, सेलेक्ट द सेल बिलो द रोज एंड टू द राइट ऑफ द कॉलम यू वांट टू कीप विजिबल व्हेन द सेलेक्ट व्यू, मुझे समझ नहीं आई ये क्या कह रहा है, लेकिन चलो इधर रखते हैं। और क्या मतलब है इसका, फ्रीज पेन, तो ये चले, रोज भी फ्रीज होगी उसी तरह। अनफ्रीज कैसे करते हैं कि ख़त्म हो जाए, अनफ्रीज दबा दें। इफ़ यू डोंट सी द व्यू टैब इट इज़ लाइक एक्सेल स्टार्टर जो यूज़ कर रहा है उसमें व्यू टैब नहीं होगा क्योंकि उसमें सारे फीचर्स नहीं होते। हाइड और शो रोज और कॉलम, हाइड और अनहाइड कॉलम इन द स्प्रेडशीट में हाइड या शो कर सकते हैं कॉलम ताकि वही डाटा आए जो आप देखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। सेलेक्ट वन और मोर कॉलम्स एंड देन प्रेस कंट्रोल, एक या एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करें, इस तरह सेलेक्ट वन एंड प्रेस कंट्रोल टू सेलेक्ट एडिशनल कॉलम दैट, अच्छा चला ये कॉलम कर लिया। राइट क्लिक एंड हाइड, अच्छा हाइड का मुझे पता नहीं लगेगा, मैं इसको यूँ करूँ, ये कह रहा है कॉलम 2 और कॉलम 4 है तो मैं राइट क्लिक करके इसे हाइड कर सकता हूँ जो कि हाइड हो गया। द डबल लाइन बिटवीन टू कॉलम्स, जो डबल लाइंस आ रही हैं उनसे पता लगता है कि यहाँ हाइड हुआ है कुछ। अनहाइड, सेलेक्ट द एडजेसेंट कॉलम फॉर द हिडन कॉलम, एडजेसेंट यानी कि ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है। राइट क्लिक द
राइट क्लिक करके मैं इसको अनहाइड कर सकता हूँ। राइट क्लिक अनहाइड नहीं हुआ, राइट क्लिक अनहाइड इससे भी नहीं हुआ। Select the adjacent column for the hidden column, right click the selected column and then right click। इस तरह तो नहीं आता, पूरा सेलेक्ट करूँ तो भी अनहाइड नहीं हो रहा। और डबल क्लिक द डबल लाइन बिटवीन द टू कॉलम्स, डबल क्लिक, तो ये मेरे से ज़ाया हो गया। कंट्रोल Z दबाते हैं, इसको मैंने किया हाइड, अब डबल आ रही है। इस पर मैं कॉलम पे, अच्छा ये यहाँ डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं, डबल क्लिक नहीं, अनहाइड नहीं, कुछ समझ नहीं आई। Select the adjacent columns for the hidden column, select the adjacent columns for the hidden columns, adjacent column, चलिए सिंपल करते हैं, एक को मैंने हाइड किया, अब मैं उसी को अनहाइड करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा मैं? दोनों को सिलेक्ट करना है, अच्छा दोनों को सिलेक्ट करना है। चलो इन दोनों को मैंने हाइड किया, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, और नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट करके अब मैं दबाता हूँ अनहाइड, तो वो कॉलम आ गया। या डबल क्लिक करें डबल लाइन पे, डबल क्लिक डबल लाइन पे नहीं समझ आई, मैंने इसको हाइड किया, इसको मैंने हाइड किया, डबल क्लिक डबल लाइन पे नहीं हो रहा, या दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक, अच्छा ठीक है जी, ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ। आपने ये दो कॉलम हाइड किए, अब यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ दबाएं डबल क्लिक, तो ये आ गया, इधर दबाएं डबल क्लिक तो ये भी आ गया, ठीक हो गया। फिल्टर फॉर यूनिक वैल्यूज़ और रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़। एक्सेल में काफ़ी सारे तरीके हैं फ़िल्टर करने के यूनिक वैल्यूज़ को या डुप्लीकेट रिमूव करने के। तो फ़िल्टर जो यूनिक वैल्यूज़ हैं उसके लिए डाटा सॉर्ट एंड फ़िल्टर एडवांस, डाटा सॉर्ट एंड फ़िल्टर, सॉर्ट एंड फ़िल्टर इधर भी है, शायद ये इसकी बात कर रहा है, फ़िल्टर ठीक है, फ़िल्टर, अच्छा फ़िल्टर इस टेबल में शायद पहले लगे हुए थे, सॉर्ट एंड फ़िल्टर, फ़िल्टर, ये फ़िल्टर आ गए। अच्छा जी, जो फिल्टर फॉर सॉर्ट एंड फिल्टर एडवांस, यहाँ पे एडवांस किधर है? एडवांस यहाँ पे नहीं है, तो ये फिल्टर वो कह रहा है डाटा, यहाँ है सॉर्ट और फिल्टर और ये एडवांस है, ठीक है, एडवांस आ गया। टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज क्लिक डाटा, डाटा टूल्स, रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए वो कह रहा है, अच्छा एडवांस तो चले ठीक है, लिस्ट रेंज आगे उसने कुछ बताया नहीं है, क्लिक डाटा टू फिल्टर फॉर यूनिक वैल्यूज़, क्लिक एडवांस, यूनिक वैल्यू को फिल्टर करने के लिए, ये कैसे, चले यहाँ एडवांस दबाते हैं, तो ये क्या है, ओके दबाते हैं तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, जो भी है, टू रिमूव डुप्लीकेट्स, तो डाटा 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 टूल्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, अच्छा इसको देख लेते हैं, ए बी एस डी ए एस टी ए एस टी ए एस टी, इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं पहले, अगर ये होता है तो, नहीं होता, मैं इसको एक नई शीट पर रखता हूँ, इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, अब सारे करीब हो गए। अब डाटा डाटा टूल्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, तो 5 यूनिक वैल्यूज़ थी वो रह गई हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म। टू हाईलाइट यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़ यूज़ कंडीशनल, अच्छा हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं यूनिक या डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड यूज़ करें इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम पेज। अब ये स्टाइल ग्रुप ऑन द होम पेज किधर है, ये स्टाइल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वो बात कर रहा है। मैं क्या करूँ, इन सबको सिलेक्ट करके इसको दबाऊँ, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर दैन बिटवीन टेक्स्ट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़, क्लिक किया तो सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई, जो कि हाँ जो डुप्लीकेट हो रही है वो सारी ही आ गई, यूनिक तो अब यूनिक आ गई हैं जो कि टी और एस एस है। उसके अलावा क्या है, मेरे ख्याल से अभी इतना ही, आगे जाके कभी बताएंगे। तो उसके बाद क्या है, फिल्टरिंग फॉर यूनिक वैल्यूज एंड रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज आर टू सिमिलर टास्क। यूनिक वैल्यू के लिए फिल्टर करना या डुप्लीकेट करना एक ही बात है। सिंस द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेजेंट अ यूनिक, देयर इज अ क्रूशियल डिफरेंस, एक डिफरेंस है इसमें। व्हेन यू फिल्टर फॉर यूनिक वैल्यूज द डुप्लीकेट्स आर ओनली हिडन टेम्परेरी, जब आप फिल्टर करते हैं यूनिक डुप्लीकेट सिर्फ टेम्परेरी हिडन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि शीट नंबर 1 पे क्या है तरीका, अगर मैं सिर्फ 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या है,
When you filter for unique value, the duplicate values are only hidden. However, removing duplicate values mean that you are permanent remove, तो ऐसे पता remove कर देगा. Temporary hidden unique values के लिए कैसे करते हैं, शायद इसी से करते होंगे, वो अब आगे हम देखते हैं. A duplicate value is one in which all values in at least one row are identical to all of the values in another row. ठीक है. A comparison of duplicate value depend on what appears in the cell value stored in. जैसे कि if you have same data value in different cells, same data different cells में एक ये है और ये है, तो values are unique है. ये दोनों को unique लिया जाएगा क्योंकि formatting पे depend करता है. डुप्लीकेट रिमूव करने से पहले एक अच्छा आइडिया कि पहले आप फ़िल्टर कर लें या कंडीशनल फॉर्मेट कर लें ताकि आपको पता हो कि क्या रिमूव होने लगा है, ताकि आपका वो रिज़ल्ट मिले जो आप एक्सपेक्ट करते हैं. फ़िल्टर फॉर यूनिक वैल्यूज़. अच्छा जी, कैसे करते हैं? सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स इंश्योर दैट एक्टिव सेल्स इन द टेबल. सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स इंश्योर दैट एक्टिव सेल इज इन द टेबल. क्लिक डाटा एडवांस. डाटा एडवांस. In the sort and filter group, insert alert text here. In the advanced filter pop-up, do one of the following. Set a table in place, click filter. अब ये काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये है, ये P है, C है, D है, ऐसा चले. अब मुझे वो क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे एडवांस दबा के विच द रो इन. अच्छा, मैं सारी सेलेक्ट करूँ फिर क्या होगा? वांट द फर्स्ट रो सिलेक्शन लिस्ट यूज एंड नॉट एज डाटा. क्लिक ओके. फिल्टर द लिस्ट, कॉपी टू अनदर लोकेशन. लिस्ट क्या है? लिस्ट इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखी हुई है? कुछ भी नहीं हुआ. एक दफ़ा फिर इधर टेबल में देखते हैं. ये सिलेक्ट किया, एडवांस किया, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू ओके दबाया, तो फिल्टर ही ख़त्म हो रहा है, पता नहीं क्या था. तो फिल्टर द रेंज ऑफ सेल्स और टेबल इन प्लेस, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, एडवांस, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ओके. अब ये क्या किया इसने, कोई आइडिया नहीं है. आगे चलते हैं. टू कॉपी द रिजल्ट ऑफ द फिल्टर टू अनदर, क्लिक कॉपी टू अनदर लोकेशन. अगर आप रिजल्ट कहीं और कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और रेफरेंस दें, कॉपी टू दें. इनकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, यहाँ से समझ भी नहीं आ रहा, तो यूनिक वैल्यूज विल कॉपी टू. आगे देखते हैं. रिमूव डुप्लीकेट्स. सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स इंश्योर दैट द When you remove duplicate values, the only effect is on the values in the range. जब आप duplicate values remove करते हैं, जो उसे असर होता है उस values में, उस cells या table में होता है. जो values उससे बाहर होती हैं range जो cells की या table की, वो ना move होती है ना change होती है. जब duplicate remove होते हैं तो पहला occurrence जो होती है उस value की वो रह जाती है, बाकी delete हो जाते हैं. क्योंकि आप परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, इससे इसलिए अच्छा है कि आप कॉपी कर लें ओरिजिनल रेंज जो है सेल्स या टेबल की एक और वर्कशीट पे, ताकि आप उसके बाद सुकून से रिमूव कर सकें. रेंज ऑफ सेल्स इंश्योर. रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट करें. ऑन द डाटा टैब में रिमूव डुप्लीकेट्स इन द डाटा, तो वो रिमूव डुप्लीकेट्स, तो अच्छा क्योंकि टेबल है ये सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे हम यूँ करके और रिमूव डुप्लीकेट्स, और अच्छा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पहला सेलेक्ट करूँ, तो सिर्फ सारे रिमूव हो गया. रिमूव डुप्लीकेट्स, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ओके ठीक है, एक ही होता है. डू वन अंडर कॉलम सेलेक्ट वन और मोर कॉलम्स. टू क्विकली सेलेक्ट ऑल कॉलम सेलेक्ट ऑल. ये किधर है? डू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. ये डू वन अंडर कॉलम सेलेक्ट वन और मोर कॉलम्स. कॉलम्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करें. सेलेक्ट ऑल टू क्लियर, अनसेलेक्ट ऑल इफ द रेंज ऑफ सेल्स और टेबल कंटेन मैनी कॉलम्स. बहुत सारे हैं, तो यू वांट टू ओनली सेलेक्ट अ फ्यू, यू मे फाइंड इट ईजियर टू अनसेलेक्ट ऑल. इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई किस चीज़ की बात कर रहा है. डाटा विल बी रिमूव फ्रॉम ऑल कॉलम्स इफ़ यू डोंट सेलेक्ट ऑल द कॉलम एट दिस स्टेप. जैसे कि अगर आप कॉलम 1 और कॉलम 2 सेलेक्ट करते हैं लेकिन कॉलम 3 नहीं करते, तो जो की यूज़ होगी डुप्लीकेट ढूंढने की, वो दोनों की मिला के होगी. इफ़ डुप्लीकेट इज़ फाउंड इन दोज कॉलम अगर मिलेंगे तो पूरी रो ही रिमूव हो जाएगी. अच्छा चलो देखते हैं. अगर आप सारे ही सिलेक्ट कर लेते हैं
उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट करते हैं तो कह रहे हैं कि सारों की रोज डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं सिर्फ 2 सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ रिमूव डुप्लीकेट, तो सिर्फ उन्हीं की रोज डिलीट होंगी। क्लिक होके मैसेज आपके पास आएगा जो बताएगा कि कितने डुप्लीकेट रिमूव हुए हैं और कितनी यूनिक वैल्यूज रह गई हैं। और ओके, कंट्रोल सी से आप अनडू भी कर सकते हैं। आप रिमूव नहीं कर सकते डुप्लीकेट्स आउटलाइन डाटा से, वो जो आउटलाइन है और जिसका सब टोटल है। टू रिमूव डुप्लीकेट्स यू मस्ट रिमूव बोथ आउटलाइन और सब टोटल। मुझे अभी आउटलाइन का नहीं पता, यहाँ कहीं दिखाया भी नहीं है इन्होंने, तो आगे चलते हैं। यू कैन नॉट कंडीशनली फॉर्मेट फील्ड्स इन द वैल्यू पिवट टेबल भी अभी नहीं बताया। ये डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए जो इन सबको जानते हैं, तो वो यही मेंशन कर रहा है उनके लिए। क्विक फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट वन और मोर सेल्स इन द रेंज टेबल और पिवट टेबल। मेरे पास तो टेबल है, फॉर एग्जाम्पल ये है टेबल, ठीक है। एक से ज़्यादा सेलेक्ट करें ऑन द होम पेज इन द स्टाइल ग्रुप। होम पेज में स्टाइल ग्रुप में क्लिक द स्मॉल एरो फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, क्लिक हाईलाइट सेल रूल्स एंड सेलेक्ट डुप्लीकेट। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये काम तो यहाँ भी हो सकता होगा। हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज, ओके, सारे सिलेक्ट करके करना है। हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज, ओके, ये हो रहा है, ठीक है। एंटर द वैल्यू फॉर्मेट। अब एडवांस फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट वन और मोर सेल्स इन अ रेंज और टेबल ऑन द होम टैब, सेलेक्ट स्टाइल। क्या कर रहा है, मैनुअल रूल्स इस टाइम यूज कर रहा है। अच्छा जी, टू द फॉलोइंग। मैनुअल रूल में क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पे मैनुअल रूल्स पे गया। To add a conditional, click new rule to display a new formatting rule pop-up. To change a conditional format, अच्छा अब दोबारा पॉपअप आता है, उसमें हम न्यू रूल डाल सकते हैं। अच्छा, to change a conditional format, begin by ensuring the appropriate worksheet। देखें फॉर्मेट चेंज करने से पहले कि appropriate worksheet पे है और टेबल हैज बीन चोजन इन द शो फॉर्मेटिंग रूल्स, या टेबल सेलेक्ट हुआ हुआ है। शो इफ नेसेसरी चूज अनदर, ये जो भी कह रहा है हमने क्या है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मेट। रेंज ऑफ सेल बाय क्लिकिंग कोलैप्स बटन, आप रेंज ऑफ सेल कर सकते हैं। चूज द न्यू रेंज ऑफ सेल ऑन द वर्कशीट एंड एक्सपैंड द पॉपअप विंडो अगेन। रेंज ऑफ सेल्स वाले क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने ये सिलेक्ट किए हुए हैं, तो मैनुअल में ये तो अप्लाइज हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरे कॉलम की बात हो रही है। न्यू करंट सिलेक्शन, पूरी वर्कशीट पे रूल लग सकता है। न्यू रूल, टू कलर स्केल, लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, और फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। पहले पढ़ लेते हैं पूरा। Select the rule and click edit rule to display the edit. Under select a rule type, click format only unique. Rule type में format only unique और duplicate values। चलें ये try कर लेते हैं। New rule, format only cells values, format only unique और duplicate values। ठीक है, डुप्लीकेट या यूनिक फॉर्मेट किया और उनको बहुत ही बोल्ड इटैलिक कर लिया। बस साइज का ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ओके दबाते हैं और ओके दबाते हैं। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे ये बोल्ड हो गए दोनों। ठीक है, सारों को सिलेक्ट करके देखते हैं, कुछ और करते हैं। मैनुअल रूल्स, तो ये था रूल, इसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर एडिट किया और इसमें मैंने कहा है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको, उनका कलर येलो कर दो और बोल्ड कर दो। ये ऑप्शन नहीं है, बॉर्डर उसका लगा दो अगर लगता है तो। ठीक है, फिल भी उनको कर दो, देखते क्या होता है। तो सारी जो उधर डुप्लीकेट थी उनको इसने यूं कर दिया, और इसने सारों को क्यों नहीं किया। मैनुअल रूल्स में ये मैंने नया रूल लगाया है, इसको हम क्लियर करते हैं। तो इसमें होना चाहिए था जो भी रूल्स हैं इनके। इन द फॉर्मेट ऑल लिस्ट एडिट कर लिया, यूनिक और डुप्लीकेट कर लिया, फॉर्मेट कर दिया। हम फॉन्ट, बॉर्डर, फिल फॉर्मेट कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ बॉर्डर भी लगा दिया, कलर भी बदल दिया, सब कुछ कर दिया। और वो द फॉर्मेट यू सिलेक्ट, अच्छा प्रीव्यू भी हो जाता है। तो मैंने प्रीव्यू जो था वो ये हो रहा है, प्रीव्यू। यहाँ पे भी प्रीव्यू हो रहा है कि कैसा लगेगा वो। ठीक है, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू डिफरेंट कॉलम्स विद द कन्वर्ट टेक्स्ट कॉलम। स्प्लिट करें, टेक टेक्स्ट इन वन और मोर सेल्स,
टेक्स्ट पकड़े एक या एक से ज़्यादा सेल्स है और स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल सेल्स, तो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर उसे स्प्लिट कर दें यूजिंग द कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजिट। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजिट है, सेलेक्ट द सेल और कॉलम दैट कंटेन्स द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट। सेलेक्ट द सेल और कॉलम दैट कंटेन्स टेक्स्ट यू वांट टू स्प्लिट। अब मुझे कोई चाहिए एक सेल सेलेक्ट करो जिसमें मैं टेक्स्ट को स्प्लिट करना चाहता हूँ। अच्छा चलें, ये सिलेक्ट किया। सेलेक्ट डाटा टेक्स्ट टू कॉलम्स, डाटा टेक्स्ट टू कॉलम। इन द कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट डिलिमिटेड नेक्स्ट, डिलिमिटेड, सेलेक्ट डिलिमिटेड फॉर योर डाटा, कॉमा और स्पेस हो सकता है। अच्छा हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक और उठाते हैं यहाँ से और इसमें हम कर देते हैं स्पेस 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 और स्पेस स्पेस स्पेस। अच्छा इसको सिलेक्ट किया, डाटा में गया, टेक्स्ट टू कॉलम किया और मैंने ये अच्छा इसने खुद ही दूर कर दिया करेक्टर सच एज कॉमा टैब सेपरेटेड, फिर लाइन कॉलम स्पेस बिटवीन ईच, फिक्स विड्थ देखते हैं। ये देखें एस और एस तो कॉलम में आ गए, नीचे नीचे कुछ बदला है, एस टी भी बदला है क्योंकि स्पेस के बेस पे ही हो रहा है। फिनिश दबा के देखते हैं तो ये अगली एक नई कॉलम में आ गए। और आपने सेलेक्ट किया नेक्स्ट, सेलेक्ट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मैंने नहीं देखी, डेस्टिनेशन कैसे होगी, टेक्स्ट टू कॉलम्स, डिलिमिटेड से भी होगा, स्पेस है बिल्कुल होगा, बहुत सारे ऑप्शन है। और डेस्टिनेशन क्या है इसकी, डेस्टिनेशन मैं कहता हूँ ये इधर आए तो क्या होगा इधर आने से, तो फिनिश दबाया तो पूरा ही पेज कर दिया। अच्छा दोनों कॉलम्स करेगा, ठीक हो गया। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ सिक्वेंशियल डेट्स, यू कैन क्विकली क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डेट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर बाय यूजिंग। अच्छा जी डेट्स जो है हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्रिएट कर सकते हैं फिल हैंडल के ज़रिए से। सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन द फर्स्ट डेट, ठीक है, सबको रिमूव करो, उन्होंने जो डेट कही है उसी तरह की डाल देते हैं 1/1/2017। उसके बाद उन्होंने क्या किया है 1/2/2017 और आखिरी है 1/3/2017। ठीक है कर दिया। अब क्या करें, सारों को सिलेक्ट करें, फिर साइड पे जो चीज़ आ रही है उससे क्या करें, सेलेक्ट द फिल हैंडल at the lower right corner, hold down and drag to fill the rest. Fill can be dragged up or down across, वो तो मुझे पता है कि इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, ये तो मुझे पता है, डाउन और अक्रॉस इस पर। यूज अ फिल कमांड, सेलेक्ट द सेल्स विद द फर्स्ट डेट, देन सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू फिल, फिल सीरीज डेट यूनिट। चलिए इसको सेलेक्ट करके देखते हैं नीचे क्या आ रहा है। यहाँ तो फिल सेल की जैसी कोई चीज़ नहीं आ रही, यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास फिल हैंडल कैन बी ड्रॉग, फिल सीरीज, फिल वीकेंड, कैसे होता है ये। अच्छा मुझे अभी समझ आई, इसको मैंने यूँ किया, अब आया यहाँ पे फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग, इसको ना हम ऊपर से नीचे रखते हैं ताकि हमें सही तरह नज़र आए। तो हमने ये 3 सेलेक्ट किए, इसको मैंने यूँ किया। अब जो ऑप्शन आ रहा है क्या मैंने कॉपी करना है, तो कॉपी हो गए, मैंने फिल करनी है, फिल होगी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2018 में आ गया। फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फॉर्मेटिंग आ गई। फिल डेज तो भी तो वही चीज़ है, वीक डेज, सिर्फ वीक डेज आ गए 6 8 9 29। अच्छा फिल मंथ्स, ये जो भी कर रहे हैं 2017 तो 3 2018, ये अब कैसे कर रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये होता है हमारा। अच्छा क्या सिलेक्ट फिल सीरीज, यहाँ पे फिल सीरीज डेट यूनिट, सेलेक्ट द यूनिट यू वांट टू यूज, डेट यूनिट, ये डेट यूनिट है। अच्छा यहाँ से भी होता है सेट, और वो ईयर वाइज चल पड़ा। अगर मैं फिल में जाऊँ, फिल में सीरीज में जाऊँ और मैं कहूँ मंथ, तो ये मंथ में चल पड़ा है। तो और क्या ऑप्शन है, डे है, वीक डे, ये इंटरेस्टिंग होगा 3 4 5 6 9। अच्छा वो अगर वीक डे है फर्स्ट तो वो बता रहा है, वरना 7 8 नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
You can sort dates much like any other data. By default, dates are sorted from earlier date. ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो आज तक की रोज़ एंड कॉलम्स की वीडियो में इतना ही। अगली दफ़ा हम सेल की को एक्सप्लेन करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।